बात होगी वक्फ संपत्तियों से जुड़ा संशोधन विधेयक जैसे ही सामने आया, देश भर में कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों ने विरोध की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी। भोपाल से लेकर कोलकाता और असम तक सड़कों पर एक खास समुदाय के लोग जुटे रहे, बिना झंडे बैनर के, लेकिन एजेंडा साफ है। वक्फ बोर्ड की बेलगाम ताकत पर कोई अंकुश ना लगे। भोपाल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा है। मसूद ने मुस्लिमों से अपील की है कि वो चुपचाप सड़कों पर उतरें और अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। लेकिन सवाल ये कि किस चीज की मौजूदगी, कानून के खिलाफ या खास मानसिकता के समर्थन में? सुदर्शन न्यूज पूछता है कि जब सरकार पारदर्शिता और नियंत्रण की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है तो कुछ लोग ये परेशान क्यों हैं? क्या वक्फ बोर्ड की करोड़ों की संपत्ति पर सवाल उठाना गुनाह है? विरोध की ये लहर दिखा रही है कि संशोधन में कट्टरपंथियों को चुभन हो रही है और कट्टरपंथी इस चुभन को छुपा नहीं पा रहे हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हिंदुओं की गाड़ियों को निशाना बनाया है। हावड़ा और सेंट्रल एवेन्यू में भारी विरोध प्रदर्शन किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, भोपाल से लेकर पश्चिम बंगाल तक की अगर हम बात करें तो लगातार दोनों ही जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लोग सड़कों पर उतरे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की गाड़ियों को टारगेट किया जा रहा है। वक्फ बिल के विरोध में हिंसा जो है वो पश्चिम बंगाल में की जा रही है। दोनों ही जगह की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये पश्चिम बंगाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से ये बड़ी खबर आप तस्वीरों में देख रहे हैं, किस तरह से गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जरा अगर फुल तस्वीर ये चला सकते हैं तो एक बार चला दीजिए और किस तरह से देखिए, ये फुल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तस्वीरें, यहां किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। खबर को विस्तार देंगी सहयोगी संगीता मेरे साथ जुड़ गई। संगीता, जरा बताइए ये कहां की तस्वीरें हैं, किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और क्या इन पर कोई कार्रवाई हुई है? अभी क्या स्थिति है? देखिए विकास, मैं आपको बता दूं कि वक्फ बिल के विरोध में जो है वो पश्चिम बंगाल के जगह जगह विरोध प्रदर्शन तो हो ही रहे हैं। इसी बीच जो अभी जो अपडेट आ रही है, जैसे कि खबर आ रही है, ये हावड़ा से एक वीडियो सामने आ रही थी, हावड़ा के सातरागाछी से, जहां पर एक गाड़ी को कई कट्टरपंथी चारों तरफ से घेर लेते हैं और इसके दो पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। जहां एक और यह आरोप लगाया जा रहा है कि गाड़ी में बैठा हुआ जो शख्स था उसने इन लोगों को बंदूक दिखाई, जिसके बाद ये लोग उग्र हो गए और उतर कर इस पर जो है गाड़ी पर हमला कर देते हैं और गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं। लेकिन वहीं दूसरा पहलू यह भी निकलकर सामने आ रहा है कि इसकी गाड़ी में किसी तरह की कोई झंडा लगा हुआ था, जो कि जय श्री राम लिखा हुआ कोई झंडा था, जिसके बाद जो है जो उग्र जो भीड़ होती है वो आज आने के बाद इस पर हमला कर देती है और इसके बाद गाड़ियों में तोड़फोड़ करती है। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी वीडियो जो आ रही है वो सेंट्रल एवेन्यू कोलकाता की है, जहां पर देखिए एक बस में जो जय श्री राम की तस्वीर का एक झंडा लगा हुआ होता है और उस झंडे को देखिए किस तरह से जो भीड़ जो है वो उतरवा रही है। वहां पर पुलिस भी काफी संख्या में मौजूद है और ठीक है, वाकई संगीता ये तस्वीरें दिखाती है किस तरह से सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। रामस्वरूप शर्मा हमारे साथ सहयोगी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। रामस्वरूप, जरा ये बताइए, भोपाल में आज ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, इतनी बड़ी संख्या में ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं, किस तरह से इन्होंने विरोध किया है और जो वहां के विधायक हैं आरिफ मसूद, उनके आह्वान पर हुआ है, तो उनसे कुछ आपकी बातचीत हो पाई हो? ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर और आरिफ मसूद के नेतृत्व में आज बड़ा प्रदर्शन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सेंट्रल लाइब्रेरी के मैदान में हुआ था। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये देखी जाए कि मुस्लिम जो आबादी है उसका एक बड़ा तबका यहाँ आज मौजूद था। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं और उल्लेख कर दूं, सुदर्शन न्यूज ने पहले भी इस खबर को दिखाया था और आज हम और फिर उस खबर का दोबारा उल्लेख कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में मुसलमानों का ये जो कार्यक्रम था, जो जमीयत उलेमा और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर आयोजित किया गया, इसमें मुसलमानों की जो आबादी है वो दो धड़ों में बटी नजर आई। और फिर चलेंगे सहयोगी रामस्वरूप के पास। रामस्वरूप, यह जरा ये बताइए, इतनी बड़ी संख्या में लोग ये इकट्ठे होकर क्या चेतावनी देना चाहते हैं उस कानून को, जिस कानून को दोनों ही सदनों से पास किया गया, राष्ट्रपति जी की मुहर लगी है? क्या दर्शाने की कोशिश है? बिल्कुल, ये अप्रत्यक्ष रूप से मुसलमान एक कहीं ना कहीं जो जिहादी वर्ग है
वो एक अपने आप में शक्ति प्रदर्शन करने जैसा है। और पूरे देश में चाहे बात पश्चिम बंगाल की जाए, असम की जाए या मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की जाए। और यहाँ मैं सबसे बड़ी बात एक स्पष्ट कर दूं, ब्रेक के पहले भी मैं उस बात को बोलने वाला था, उस बात को मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि मुसलमान मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं दो खेमों में बंटते नजर आ रहे हैं। एक खेमा ऐसा है जो राष्ट्रपति के साथ और संसद के साथ वक्फ के समर्थन में जो संशोधन हुआ है उसके समर्थन में है, और दूसरा ऐसा खेमा है जो आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर और विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में आज राजधानी भोपाल के सेंट्रल लाइब्रेरी मैदान में धरने पर बैठा और उसने कहीं ना कहीं इस शक्ति प्रदर्शन में मुसलमानों की ताकत को बताने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान दो खेमों में आज मध्य प्रदेश में नजर आए। आज राजधानी भोपाल की अनेक सड़कें जो है इस पूरे आयोजन को लेकर बाधित नजर आई, ट्रैफिक कहीं कहीं बाधित रहा और जाम रहा। दूसरी तरफ मुसलमानों का एक जो तबका है वो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचा, जबकि दूसरे एक तबके के लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम को हारून सैयद मोहम्मद जो जमीयत उलेमा के अध्यक्ष हैं उनने संबोधित किया और मुसलमानों से ये कहा कि इस पूरे विरोध में लंबे समय तक मुसलमान बने रहेंगे और जहां तक हो सकेगा वो इस पारित किए गए जो विधेयक है उसका ठीक है। रामस्वरूप लौट रहे हैं आपके पास, समय की चूंकि कमी है। संगीता, बहुत जल्दी से ये बताइए, ये जो दो घटनाएं सामने आई इन पर कोई एक्शन हुआ हो इन घटनाओं के बाद अभी तक? देखिए, कुछ एक्शन की अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन देखिए इस भीड़ में यह भी देखा गया है कि फिलिस्तीन का झंडा भी जो कट्टरपंथी है वो लहरा रहे हैं। तो अभी तक इसमें देखिए एक्शन की फिलहाल कोई खबर नहीं है, लेकिन आगे और क्या कुछ इसमें अपडेट आता है। जैसा कि जो वीडियो में देखा जाता है, जो गाड़ी होती है वो जिस पर हमला किया जाता है वो गाड़ी वाले निकल जाते हैं सीधा, और साथ ही जो कट्टरपंथी थे वहाँ पर वो अपने विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी रख रहे हैं, वो हावड़ा में हो या फिर जो सेंट्रल एवेन्यू टारगेट कोलकाता करने में की कोशिश है, उसी हिसाब से नुकसान पहुंचाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया संगीता आपका भी और रामस्वरूप जी आपका भी।